मीन राशि के जातकों, आज मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूँ जो पिछले 12 सालों में पहली बार हो रही है। इस हफ्ते 24 जून से 30 जून के बीच आपकी कुंडली में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 दुर्लभ राजयोग एक साथ बन रहे हैं। लेकिन साथ में एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। 30 जून को एक ऐसा ग्रह चाल हो रहा है जो अगर आपको पता नहीं रहा तो ये सारे राजयोग बेकार हो सकता है। आपके पैसों पर, आपके फैसलों पर और आपके रिश्तों पर इसका सब पर असर पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो के अंत में मैं आपको 2 ऐसे उपाय बताऊंगा जो इस हफ्ते की पूरी ग्रह ऊर्जा को आपके फेवर में कर देगा। इस वीडियो में हम जानेंगे करियर और नौकरी में इस हफ्ते क्या बदलाव आएगा। जिनके पैसे कहीं फंसे हुए थे, क्या वो वापस आएंगे? शादीशुदा जीवन और प्यार के रिश्तों में क्या होगा? 29 और 30 जून को क्या बिल्कुल नहीं करना है? और 2 पक्के उपाय जो इस हफ्ते सबसे ज़्यादा काम आएंगे। तो बने रहिए। सबसे पहले जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री महाकाल। मेरे सभी प्रिय दर्शकों को सादर प्रणाम। भगवान आप और आपके परिवार पर हमेशा कृपा बनाए रखें, यही मेरी हृदय से कामना है। तो मीन राशि के जातकों, आइए सीधे सबसे बड़ी बात से शुरू करते हैं। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, वे ना सिर्फ आपके राशि के स्वामी हैं बल्कि आपके लग्नेश भी हैं, यानी आपके पूरे जीवन के कारक, और कर्मेश भी हैं, यानी आपके करियर के कारक। जब एक ही ग्रह आपके जीवन और करियर दोनों का स्वामी हो तो उसकी स्थिति सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो 12 साल के लंबे चक्कर के बाद देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं और वे आपके पंचम भाव में बैठे हैं जो त्रिकोण की सबसे शुभ जगह है। ज्योतिष शास्त्र में जब आपका लग्नेश उच्च राशि में होता है तो एक विशेष योग बनता है जिसे कहते हैं हंस महापुरुष राजयोग। यह नाम इसलिए है क्योंकि हंस पवित्रता, ज्ञान और श्रेष्ठता का प्रतीक है। जिन जातकों की कुंडली में यह योग सक्रिय होता है उन्हें एक खास बुद्धि आती है, एक खास निर्णय लेने की क्षमता, एक खास आभा, और यह आभा इस हफ्ते आपके साथ होने वाली है। लेकिन रुकिए, यह तो सिर्फ पहला राजयोग है। मैंने शुरुआत में कहा था कि इस हफ्ते 3 राजयोग बन रहे हैं। दूसरा और तीसरा, जिनका असर खास तौर पर पैसों पर और शादीशुदा जीवन पर पड़ने वाला है, वह मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले गुरु की 3 ताकतवर दृष्टियों को समझते हैं। पंचम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति 3 बहुत शुभ दृष्टियां डाल रहे हैं जो सीधे आपकी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती है। देवगुरु बृहस्पति अपनी पहली दृष्टि आपके नवम भाव पर डाल रहे हैं। नवम भाव किस्मत का भाव होता है। गुरु की पंचम दृष्टि आपके किस्मत के भाव पर पड़ रही है। इसका सीधा मतलब है किस्मत में जो पुरानी रुकावटें चली आ रही थी वह इस हफ्ते खत्म होने लगेगी। अचानक धन मिलने के योग हैं। पिता या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। धार्मिक कामों में मन लगेगा। देवगुरु बृहस्पति की दूसरी दृष्टि एकादश भाव यानी कमाई के भाव पर पड़ रही है। और यह बात बहुत ध्यान से सुनिए। जिन मीन राशि के जातकों का पैसा कहीं फंसा हुआ था, किसी ने उधार लेकर वापस नहीं किया, किसी बिजनेस डील में पैसा अटका हुआ था, तो गुरु की इस दृष्टि से वह पैसा इस हफ्ते वापस आने की बहुत प्रबल संभावना है। नौकरी में इंक्रीमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, इस समय अच्छी खबर आ सकती है। लिक्विड कैश बढ़ेगा, समाज में इज्जत और मान सम्मान बढ़ेगा। तीसरी दृष्टि लग्न आपकी पर्सनैलिटी पर वो डाल रहे हैं। गुरु की नवम दृष्टि सीधे आपके लग्न पर यानी आपकी खुद की पर्सनैलिटी पर पड़ रही है। आपके चेहरे पर एक असल चमक आएगी, आवाज़ में मिठास बढ़ेगी। बिजनेस मीटिंग में, काम की जगह पर लोग आप पर ध्यान देंगे, आपसे प्रभावित होंगे। और जो लोग नई नौकरी या पदोन्नति की कोशिश कर रहे थे, तो 24 जून के बाद से आपको अच्छे ऑफ़र आने शुरू होंगे और वो ऑफ़र पक्के भी हो जाएंगे। एक और ज़रूरी बात, क्या पिछले कुछ हफ्तों से आपको बहुत ज़्यादा दिमाग में थकान महसूस हुई, उलझन, डिसीजन लेने में दिक्कत, घर में तनाव? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं थे। ज्योतिष के हिसाब से ग्रहों की उल्टी चाल ने पिछले कुछ हफ्तों में मीन राशि के लोगों की मानसिक स्थिति को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। लेकिन अब वह दौर ख़त्म हो गया है। इस हफ्ते एक नई और पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। मीन राशि के जातकों, अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आगे मैं जो बात बताने वाला हूँ, शनि का वह राज जो 7.5 को आपके लिए बेहतर बना रहा है,
मंगल की वह नई चाल जो आपकी ताकत को दोगुना कर रही है। वे दो दुर्लभ राजयोग जो पंचम भाव में एक साथ बन रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात, 30 जून की वह चेतावनी जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, यह सब आगे आने वाला है, तो वीडियो में बने रहें। अब सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की। साढ़े साथी का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर आता है, और सच में आप भी साढ़े साथी के बीच के सबसे अहम दौर से गुजर रहे हैं। शनि आपके लग्न में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी राज छुपा है। शनिदेव अभी रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं। रेवती जो ग्रहों के पूरे 27 नक्षत्रों में सबसे आखिरी नक्षत्र है। ज्योतिष में इसका अर्थ है कि शनि आपके जीवन की पूरी संघर्षों को, पुराने फंसे कोर्ट केसों को, पुरानी अटकी हुई परेशानियों को अब हमेशा के लिए ख़त्म कर रहे हैं। एक पूरा अध्याय बंद होने जा रहा है। और इससे भी बड़ी बात, उच्च के देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि सीधे शनि पर पड़ रही है। इसका मतलब शनि की जो स्वाभाविक कठोरता है वह शांत हो जाएगी। शनि अब आपको कष्ट की जगह ठहराव और स्थिरता दे रहे हैं। बस एक शर्त है, अपने कामों में ईमानदारी रखें, सच बोलें और खाने में सात्विकता रखें। 20 जून से पहले मंगल भी आपके धन भाव में थे, कैश फ्लो आ रहा था, लेकिन साथ में बोली में तीखापन और घर में अनबन भी थी। आपने यह ज़रूर महसूस किया होगा। लेकिन 20 जून को मंगल ने अपनी राशि बदली और अब वह आपके तृतीय भाव हिम्मत और पराक्रम के भाव में आ चुके हैं। जो ऊर्जा पहले बोली को तीखा कर रही थी वह अब आपके काम और मेहनत में बदल गई है। करियर पर असर, ऑफिस में जो लोग आपके खिलाफ काम कर रहे थे वे इस समय में चुप हो जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस सबसे ऊंचे स्तर पर होगा। विदेश के मौके मिलेंगे। अगर आप विदेश यात्रा, वीज़ा या पीआर की कोशिश कर रहे थे और बार बार रुकावटें आ रही थी, तो यह तृतीय भाव का मंगल उन रुकावटों को दूर कर रहा है। व्यापार, प्रॉपर्टी, निर्माण, आर्किटेक्चर और होटल मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को इस हफ्ते अचानक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। एक सावधानी है पर मंगल हिम्मत के साथ जल्दबाजी भी देते हैं। गाड़ी चलाते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखें। कंधे या हाथों में हल्का दर्द भी हो सकता है। सूर्य देव भी 15 जून के बाद आपके चतुर्थ भाव में आ चुके हैं। सरकारी नौकरी या राजनीति से जुड़े लोगों को ऊंचे पद और सम्मान मिलेगा। नई प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। लेकिन सूर्य एक कठोर ग्रह भी है। इसकी वजह से घर में ईगो की टकराव हो सकती है। माता की सेहत का विशेष ध्यान रखें। और अब मैं आपको इस समय की सबसे बड़ी खगोलीय घटना बताता हूँ। 8 जून को शुक्र देव और 22 जून को बुध देव दोनों कर्क राशि में आ चुके हैं। इसका नतीजा ये है कि आपके पंचम भाव में गुरु, शुक्र और बुध की एक त्रिग्रही युति बनी हुई है। शुक्र और बुध का मिलन बनाता है लक्ष्मी नारायण योग, दूसरा राजयोग। और जब इसमें उच्च के देवगुरु बृहस्पति जुड़ जाते हैं तो यह बन जाता है एक दुर्लभ काल निधि योग। यह है तीसरा राजयोग। इसका असर शेयर बाजार, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से जुड़े लोगों के लिए बड़ा प्रॉफिट मिलने के योग है। पुराने कर्ज और लोन चुकाने में मदद मिलेगी। ब्यूटी, मीडिया और कला से जुड़े बिजनेस में तेज़ी आएगी। और शादीशुदा जीवन में जून के शुरू में जो दूरी थी वह इस योग के असर से ख़त्म हो रही है। प्यार और ठहराव वापस आ रहा है। राहु अभी आपके 12वें भाव में है, तो वे एआई और टेक्नोलॉजी जैसी नई क्षेत्रों से जुड़े लोगों को विदेश से कमाई के बड़े मौके मिल सकते हैं। आपकी इंट्यूशंस इस समय बहुत तेज़ रहेगी। लेकिन 12वें भाव का राहु बेवजह के खर्चे और नींद में रुकावट भी ला सकता है। रात को बहुत असली लगने वाले सपने आ सकते हैं। केतु छठे भाव में बैठा है, तो वह दुश्मनों को कमज़ोर करने की ताकत रखता है। लेकिन कुछ छुपे हुए विरोधी आपको चौंका सकते हैं। अब वह ज़रूरी बात जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताई थी, 30 जून को बुध देव वक्री यानी उल्टी चाल में आ रहे हैं। बुध का वक्री होना हमारी दिमागी ताकत, लॉजिकल सोच और सही फैसले लेने की क्षमता को अचानक प्रभावित करता है। इसलिए 29 और 30 जून को यह आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। शेयर बाजार में कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पैसों को नुकसान पहुंचा सकती है। प्यार के रिश्ते में कोई बड़ी बहस
या विवाद वाली बातचीत और कानूनी कागज़ों पर भी बिना पूरी जांच किए दस्तखत ना करें। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले, चाहे वह बिजनेस का हो, परिवार का हो या करियर का हो, तो इस समय टाल दें। इन 2 दिनों में सोच समझकर धीरे काम करें। अब बात करते हैं उपायों की। उससे पहले, यदि आपको हमसे विश्लेषण करवाना है अपनी जन्म कुंडली का, तो स्क्रीन और बोर्ड पर दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब उपायों की बात करते हैं। पहला उपाय, देवगुरु बृहस्पति की कृपा के लिए रोज़ नहाने के बाद माथे पर केसर का तिलक लगाएं और घर के पास किसी केले के पेड़ की पूजा करें। देवगुरु बृहस्पति अभी सबसे मजबूत अवस्था में है। यह छोटा सा उपाय उनकी पूरी कृपा आप पर बनाए रखेगा। दिमागी ताकत और किस्मत दोनों चमकेगी। दूसरा उपाय मीन राशि वालों के लिए विशेष है। गुरुवार के दिन किसी गाय माता को हरी घास या मीठी रोटी खिलाएं। मीन राशि के स्वामी भी गुरु हैं। यह नेक काम आपके जीवन के रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों को धीरे धीरे खत्म करता है। तो मीन राशि के जातकों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो चलिए फिर अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। हर हर महादेव।